ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक जीवन कहानी भाग 1 पार्ट 12 अर्थात 12 पेज नंबर 224 से 243 243। मोहम्मद अली जीना, प्रेसिडेंट ट्रूमैन तथा नेपाल और उदयपुर के महाराजा आदि को पत्र। जब भारत का राजनीतिक बंटवारा हुआ तब बाबा ने जगदम्बा सरस्वती जी द्वारा पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जीना को पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 1947 को लिखा। उसमें उन्हें स्पष्ट लिखा गया कि यद्यपि मनुष्य सोचता कुछ है परंतु बहुत बार होता उससे भिन्न ही कुछ है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि मनुष्य स्वयं को नहीं जानता और इस सृष्टि चक्र की गति को भी नहीं जानता। आप समझते थे कि आप पाकिस्तान की संस्थापना कर रहे हैं। आपको स्वप्न तक में भी शायद ये विचार नहीं आया होगा कि इसकी स्थापना होते ही शुरू में ही लूट मार, कत्ल, अग्निकांड और छुरेबाजी होंगी और निर्दोष नर नारियों तथा बच्चों पर अत्याचार होंगे जैसे कि अब हो रहे हैं। सभी धर्म ग्रंथ भी हमारे इस मंतव्य की पुष्टि करेंगे कि जब तक कोई आत्म अनुभूति नहीं कर लेता और परमपिता परमात्मा का पूर्णतः पवित्र बच्चा अथवा फरिश्ता नहीं बन जाता तब तक वह सही मायने में पाकिस्तान अर्थात पवित्र देवताओं का देश स्थापित नहीं कर सकता। अतः अलौकिक कर्तव्य समझते हुए मैं आपको 5000 वर्ष पहले की तरह ईश्वरीय निमंत्रण देती हूँ कि आप इस अति पवित्र राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ में पधार कर देखें तथा जानें कि किस प्रकार हम शक्तियाँ जो कि आपकी शुभ चिंतिका है सारे विश्व में आत्मिक शक्ति द्वारा सही मायने में पाक स्थान अर्थात पवित्र राज्य स्थापित कर रही है। उस शांत दैवी सृष्टि में मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी कोई पाप नहीं करेंगे। उसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी पवित्र और श्रेष्ठाचारी होंगे। क्या ही अच्छा हो कि आप इस पवित्र यज्ञ में आए और इस सृष्टि नाटक के और कलयुग के भावी महाविनाश के रहस्य का ज्ञान प्राप्त करें और सांसारिक चिंताओं से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करें। इसी प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को भी पत्र और साहित्य भेजा गया तथा इस ईश्वरीय यज्ञ में आकर वर्तमान संगम युग के महत्व को समझने तथा आत्म अनुभूति करने के लिए निमंत्रण भी दिया गया। देश विदेश के पुस्तकालयों में ईश्वरीय निमंत्रण तथा साहित्य देश तथा विदेश के सामान्य लोगों को भी ईश्वरीय कार्य से परिचित कराने के लिए बाबा ने अनेकानेक पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों में बहुत सुंदर छपा हुआ साहित्य, कल्पवृक्ष तथा सृष्टि चक्र के चित्र और ईश्वरीय निमंत्रण भेजा। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, शिकागो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आदि ने उसकी पहुंच दी और हर्ष प्रकट किया। मुंबई से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक इलस्ट्रेटेड वीकली, अरानाकुलम से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र दीपक आदि समाचार पत्रों के संपादकों को भी पत्र और साहित्य भेजा गया ताकि जनता के लाभार्थ वे उसे प्रकाशित भी करे और स्वयं भी उससे लाभ उठाए। परंतु किसी ने उसकी पहुंच मात्र लिख दी और किसी ने तो इतना भी कष्ट नहीं किया। मनुष्य कह तो देते हैं, हे प्रभु तेरी लीला न्यारी है, परंतु जब वे प्रभु इस धरा पर आकर पुनः अपनी न्यारी लीला करते हैं तब मनुष्य उसे समझने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। देखिए तो पाकिस्तान के वित्त मंत्री बी जमान जी ने ब्रह्मा कुमारियों को जो अपना पत्र लिखा, उनका यह पत्र दिनांक 24 दिसंबर 1949 को आया था। उसमें उन्हें कल्प पहले की तरह विकारी विश्व को मुक्ति दिलाने वाली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ
पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर 381 कराची इस पते पर भेजा, परंतु फिर भी उनके कार्य से पूर्णतः लाभ लेकर स्वयं विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया। इस प्रकार हमने बाबा द्वारा भिजवाए गए कुछ एक पत्रों, तारों तथा ईश्वरीय साहित्य का जो समाचार दिया है, उसके पीछे हमारा उद्देश्य यह बताना है कि बाबा ने विभिन्न प्रकार से ईश्वरीय सेवा करने का प्रशिक्षण पहले से ही दे दिया था। अब सतयुग की स्थापना के कार्य की गति को तीव्र करने के लिए बाबा ने यज्ञवत्सों को भारत के विभिन्न नगरों में भेजने का संकल्प भी किया था। उस समय सृष्टि चक्र तथा कल्पवृक्ष के दिव्य चित्र भी काफ़ी संख्या में छपे हुए थे। ये दोनों चित्र दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि पर आधारित थे। बाबा इन चित्रों को बहुत ही अनमोल बताते थे। वे कहा करते थे कि यह कल्पवृक्ष ऐसा लगता है कि जैसे मोर पंख फैलाकर खड़ा होता है। जो इस चित्र को यथार्थ रीति से समझेगा वही सतयुगी विश्व के स्वराज्य के ताउसी तख्त को जीतेगा। सृष्टि चक्र के चित्र के बारे में बाबा कहते थे कि यह आत्माओं के अनेक जन्मों को बताने वाली जन्मपत्री है अथवा जीवन की पहेली को हल करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अथवा लॉटरी देने वाली ईश्वरीय सौगात है। उन दिनों बाबा ने बहुत से ईश्वरीय निमंत्रण पत्र, पुस्तिकाएं, हैंडबिल, ब्रोशर आदि आदि भी छपवाए थे। इनमें बताया गया था कि मनुष्य दिन भर इस प्रकार के वाक्य बोलता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरी जमीन है, ये मेरे जेवर हैं आदि आदि। इन वाक्यों में मेरा, मेरी आदि शब्द प्रयोग करने वाला मैं वास्तव में कौन हूँ? इस साहित्य में यह भी बताया गया था कि हम 1 सेकंड में मन को वश करके विश्व के स्वराज्य की चाबी अपने हाथ कैसे कर सकते हैं। सृष्टि ड्रामा के सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक का इतिहास तथा संगम युग का वृत्तांत और भविष्य के वृत्तांतों का भी इसमें उल्लेख था। इसके अतिरिक्त सर्वशक्तिवान बीजरूप परमात्मा के चरित्रों तथा मन को वश में करने के तरीके, यह पुस्तकें भी हिंदी, अंग्रेजी, सिंधी आदि आदि भाषाओं में छपाई गई थी। कुछ प्रश्नावलियाँ भी प्रकाशित की गई थी जो कि नए जिज्ञासुओं से भराने के लिए थी। इस प्रकार इन अस्त्रों शस्त्रों के साथ अब शिव शक्तियाँ अथवा ज्ञान गंगाएं भारतवासियों की ज्ञान सेवा के लिए तैयार थी। चेतन ज्ञान गंगाएं पतितों को पावन करने की अलौकिक सेवा में तत्पर अब ब्रह्मावत्स ईश्वरीय सेवा के लिए तैयार हो गए थे। इस सेवा अर्थ उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी काफ़ी स्पष्ट रीति से और विस्तार पूर्वक मिल चुका था। संयोगवश अपने अपने मित्र संबंधियों से उनका पत्र व्यवहार भी इस तरह हो रहा था कि जिससे उनकी भी ज्ञान सेवा की जा सके। अब लौकिक मित्रों संबंधियों से अनेक यज्ञवत्सों को उनके यहाँ जाकर उन्हें ज्ञान लाभ देने के लिए निमंत्रण प्राप्त हुए। अतः इन ब्रह्मावत्सों का अलौकिक सेवा अर्थ विभिन्न नगरों में जाना हुआ। सन 1952 की बात है कि ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी अहमदाबाद में एक व्यक्ति के निमंत्रण पर ईश्वरीय ज्ञान वितरणार्थ गई। वह व्यक्ति पहले आबू में भी आए थे। वहाँ जब उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान सुना तो उन्हें बहुत आनंद आया। आत्मिक सुख अनुभव करने के कारण उन्होंने स्वेच्छा से एक लिफाफे में कुछ नोट डालकर यज्ञ में भेंट किए, परंतु ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा, हम किसी से भी आर्थिक सेवा नहीं ले सकती। इस पवित्र ईश्वरीय यज्ञ में उसी का धन कार्य में लग सकता है जो इस ईश्वरीय ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। आपने अभी हमसे ज्ञान सेवा पूरी तरह ली ही नहीं है, न इसके नियमों को अपने जीवन में अपनाकर जीवन को निर्विकार बनाने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है। अतः हमें जो ईश्वरीय आज्ञा है उसके अनुसार हम आप द्वारा यह धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने
उस व्यक्ति को यज्ञ प्रसाद भी दिया था और ज्ञान चर्चा द्वारा पवित्रता के लिए प्रेरणा भी दी थी। जब उस व्यक्ति ने ब्रह्मा कुमारी बहनों की इस बात को सुना कि वे आर्थिक सेवा स्वीकार नहीं कर सकती, तो उन्हें बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने मन में सोचा कि आज के ज़माने में कौन व्यक्ति है जिसे पैसा प्यारा नहीं लगता। हम साधुओं और महात्माओं को धन देते हैं, तब वे तो उसे जट स्वीकार कर लेते हैं और धन प्राप्त करके उन्हें हर्ष होता है। परंतु मैंने जीवन में पहली बार एक ऐसा धार्मिक स्थान और ऐसी बहनें देखी हैं जो कहती हैं हम धन स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सचमुच इनका मन अनासक्त है, इनके जीवन में त्याग है, इन्होंने कुछ उसूल अपनाए हैं। ये बहुत ही ऊंच आत्माएं हैं। वह ज्ञान चर्चा और प्रैक्टिकल जीवन से प्रभावित होकर जब अहमदाबाद लौटे तो वहाँ से उन्होंने धन्यवाद का एक पत्र और अहमदाबाद आने का निमंत्रण पत्र लिख भेजा। उसी निमंत्रण को स्वीकार करके ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी अहमदाबाद गई थी। इसके शीघ्र ही बाद ब्रह्मा कुमारी दीदी मनमोहिनी जी तथा रुक्मणी जी। शरीर छोड़ने के समय तक इनका कार्यक्षेत्र प्रायः मुंबई ही रहा। अपने लौकिक मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर कुंडला गई थी और वहाँ से लौटते समय उन्होंने दिल्ली जाकर ईश्वरीय सेवा करने की योजना बनाई थी। ब्रह्मा कुमारी संतरी जी, सती जी तथा प्रकाशमणि जी और ब्रह्मा कुमार आनंद किशोर जी तथा चंद्रहास जी कलकत्ता में भी संबंधियों के निमंत्रण पर गए थे। ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी तथा गंगे जी को दिल्ली से निमंत्रण मिला था। ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी का पूना में सेवा अर्थ जाना हुआ था। इस प्रकार कोई यज्ञवश पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में और कोई दक्षिण में जाकर ईश्वरीय सेवा में तत्पर हो गए थे। 14 वर्ष ज्ञान यज्ञ के कुंड के भीतर योग तपस्या करने के बाद लोगों के यहाँ बाहर जाने का उनका यह पहला अनुभव बड़ा अजीब सा था। 14 वर्ष के बाद यज्ञ कुंड से बाहर निकलने का अजीब अनुभव। इस बारे में ब्रह्मा कुमारी कमल सुंदरी जी ने लिखा है, क्या बताऊं, सारे कल्प में वर्तमान जीवन एक बहुत ही अजीब जीवन है। मैंने इस जीवन में 4 बार जन्म लिया। एक जन्म तो जैसे सभी का होता है वैसे लिया ही। इस जन्म से मेरा अभिप्राय है शारीरिक जन्म लेना। इसके बाद माता पिता ने लालन पालन करके बड़ा किया और फिर विवाह कर दिया। इसे मैं अपना दूसरा जन्म मानती हूँ, क्योंकि कन्या के लिए विवाह एक घर से मरकर दूसरे घर में जन्म लेने के समान होता है। विवाह होने पर उसे एक प्रकार के माता पिता से और मायके वालों से दैहिक नाते तोड़कर पति से तथा ससुराल वालों से नया नाता जोड़ना होता है। कन्या के समय का अलबेला, निश्चिंत, स्वतंत्र और पवित्र जीवन समाप्त होकर अब उसका पराधीन, परतंत्र और चिंताओं से भरा जिम्मेवारी का जीवन प्रारंभ होता है, जिसमें उसे कदम कदम पर दूसरों की बातें सुननी पड़ती हैं और सहन तथा त्याग करना पड़ता है। ये 2 जन्म तो प्रायः हर एक नारी को इस कलयुगी विकारी संसार में लेने ही पड़ते हैं। परंतु मैंने 2 जन्म और इनके अलावा भी लिए। आप सोचते होंगे कि वे 2 जन्म कौन से थे। मेरा तीसरा जन्म, जब मैंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया तब वो मेरा एक नया जन्म था। इसे मैं इसलिए नया जन्म मानती हूँ क्योंकि अब मैंने परमात्मा को पिता के रूप में अपनाया और मीरा की तरह विकारी संसार की रीति रस्म और लोक लाज छोड़ी। अब परमपिता जो सद्गुरु के रूप में मिले तो सभी दैहिक नातों को भूलकर उनके मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य के मंत्र के अनुसार उनसे ही आत्मिक नाता जोड़ना पड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। इस वचन को निभाने के लिए बुद्धि में एक पतिव्रता नारी की तरह उस निराकार परमात्मा ही को मन में बसाया। बाकी इस संसार के विनाशी नाते
तथा कर्मों के खाते बुलाने पड़े। यह मरना भी कठिन था और मेरा जन्म लेना भी कठिन था, क्योंकि मैंने पहले 2 जन्म लिए थे जिनका मैं पहले वर्णन कर चुकी हूँ। उनमें इतना सहन नहीं करना पड़ा और बुद्धि को भी इतना पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा जितना कि अलौकिक जन्म अथवा मरजीवा जन्म लेने पर। इस अलौकिक जीवन में वर्तमान कलयुगी विकारी संसार को ही बुद्धि से भुलाने तथा मन से बिसारने का पुरुषार्थ था और सभी लौकिक रिश्तेदारों को देखते हुए भी बुद्धि से उन नातों को याद न करके अविनाशी आत्मिक नाते को याद करना था। जन्म जन्मांतर से आत्मा के जो संस्कार पक्के हो गए थे उन्हें बिल्कुल ही मिटाने की मेहनत कोई कम मेहनत न थी, बल्कि यह भी एक तरह से मरना और एक तरह से जीना था। पांव फर्श पर होते हुए भी बुद्धि को अर्श पर रखने का यह पुरुषार्थ था। और तो क्या, स्वयं अपनी देह को भूलकर विदेही बन जाने का यह अभ्यास था। और कदम कदम पर पतियों के भी पति परमेश्वर की जो मत मिले उस पर ही चलने तथा मर मिटने की टेव मन को डालनी थी। पुराने सिर को काटकर तली पर रखकर दिव्य बुद्धि के दाता परमपिता से नया शीश अर्थात दिव्य बुद्धि लेने की यह अनोखी बात थी। इसलिए ही तो इस जीवन को मरजीवा जन्म कहा गया है और इस जन्म के कारण ही तो सच्चे ब्राह्मणों को द्विज अर्थात दूसरा जन्म लेने वाला माना गया है। गोया शूद्र जीवन का अंत करके अब ब्राह्मण बनने का अथवा कीड़े से बदलकर भृंगी बनने का सवाल था। बहुत से यज्ञवत्सों ने यह जन्म लिया और उनकी तरह मैंने भी यह अलौकिक जन्म अथवा जीवन लिया। अतः अब हम ब्रह्मामुख वंशावली अर्थात ब्रह्मा बाबा के मुख से पैदा हुए ब्राह्मण ब्रह्मा कुमारियाँ ब्रह्मा कुमार कहलाए। यज्ञ पिता और यज्ञ माता द्वारा ही हमारा लालन पालन और हमारी शिक्षा शुरू हुई। बड़ी आयु होते हुए भी अब फिर से इस ईश्वरीय गुरुकुल में हमारा न्यारा प्यारा और निश्चिंत विद्यार्थी जीवन प्रारंभ हुआ और ईश्वरीय विद्या के अध्ययन में ही व्यस्त हम ब्रह्मा बाबा तथा सरस्वती मैया के रूहानी धर्म के बच्चे बने। आहा, इस अलौकिक जीवन के सुख का क्या वर्णन करें। नित्य प्रति ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनते, अलौकिक तथा पारलौकिक माता पिता का निस्वार्थ और आत्मिक स्नेह पाते, ईश्वर अर्पण हुए धन से सच्चे ब्राह्मणों द्वारा बनाया पवित्र ब्रह्मा भोजन लेते, ईश्वरीय कुटुंब में रहते, हमारा यह नए प्रकार का बचपन तो हमें कभी स्वप्न में भी नहीं भूल सकता। अतीन्द्रिय सुख वाला यह जीवन भी सभी ब्रह्मावत्सों ने पाया, परंतु मेरा जो चौथा जन्म हुआ यह किसी ने ही पाया। हुआ यह कि एक बार मेरे जीवन में फिर पलटा आया। शिव बाबा ने यज्ञ वत्सों को तथा यज्ञ माता और यज्ञ पिता को यह अनुभव कराना था कि सतयुग में देवताई जीवन कैसा होगा, उस समय के संस्कार कैसे होंगे और खानपान आदि की रीति कैसी होंगी। अतः उस करण करावनहार दिव्य दृष्टि के दाता दिव्य दृष्टि विधाता प्रभु ने मुझे एक और जन्म दिया। कैसे? अनायास ही एक दिन मुझे शिव बाबा ने विशेष प्रोग्राम दिया। उसके अनुसार मैं अलग ही एक कमरे में कई दिन तक रही। मुझे भोजन करने के लिए मना थी, थोड़ा फल और दूध लेती थी और न किसी की बात सुनती थी, न किसी से करती थी और न किसी अज्ञानी व्यक्ति को देखती थी। निरंतर योग अभ्यास की आज्ञा मुझे मिली हुई थी। एक सूर्यमुखी फूल की तरह मेरी दिनचर्या थी। शिव बाबा की याद ही मेरा एकमात्र काम था। बस इस प्रोग्राम के परिणाम स्वरूप मेरे इस जीवन के सभी संस्कार मर्ज हो गए। इस संसार की सभी स्मृतियां गुम हो गई, सभी दैहिक नाते भूल गए
और दृष्टिवृत्ति सब पलट गई। मैं जीती जागती तो थी, परंतु मुझे अपनी देह का नाम, आयु व परिचय कुछ भी याद न रहा। मेरे जो लौकिक संबंधी थे उनकी भी मुझे पहचान तथा स्मृति न रही। यहाँ यज्ञ में आने के बाद जो मेरे दिव्य संबंधी अर्थात यज्ञ निवासी भाई बहन थे, इनके भी नाम आदि मुझे सब भूल गए। मैंने अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक दैवी राजकुल की बहुत छोटी सी कन्या के रूप में अनुभव किया। वहाँ की ही भाषा तथा बोलचाल मेरे मुख से धीमे धीमे स्वर से निकलती थी। वहाँ के देवी देवताओं जैसे ही सतोप्रधान संस्कारों का मेरे मन में प्रादुर्भाव हुआ। मैं काम, क्रोध, लोभ आदि का अर्थ, व्यवहार या विचार जानती तक न थी। इस कलयुगी संसार की भाषा, चेष्टा, हाव भाव, रीति रस्म आदि को समझती तक न थी। मेरे नेत्र वहीं थे, परंतु देखने वाला मन बदल गया हुआ था। मैं दिव्य दृष्टि से सभी को देखती थी। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति से मुझे कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया था कि जो भी यज्ञवश मेरे सामने आते, मेरे मन में उनकी वह सूरत, सीरत, उनका वह नाम, धान, वह संबंध और कर्तव्य स्पष्ट रूप से अंकित हो जाता, जो कि भविष्य में सतयुगी सृष्टि में उन्हें मिलना था। मुझसे यज्ञवश कई बातें पूछते कि आप कौन हो, तो मैं अपने आप को भविष्य की सतयुगी सृष्टि की एक शहजादी, राजकुमारी महसूस करने के कारण अपना वही देवताई नाम, धाम, आयु आदि बताती। और जब वे पूछते कि फलाना जो यज्ञवश है यह कौन है, तो उसे भी मैं सतयुगी राजकुमार या राजकुमारी या दास या दासी या सखी आदि जिस रूप में देखती उसी का वर्णन करती। कौन से राजा का राज्य है, कौन मेरे माता पिता हैं, उनका भी पता मैं देती थी। मेरा ऐसा पाठ लगभग 1-1.5 मास चला। मैं सतयुगी देवी राजकुमारियों की तरह बहुत ही थोड़ा खाती थी। दिन भर में 1-2 बार दूध के 2-4 चम्मच ही ले लेती थी। इतना बड़ा शरीर था, सभी सोचते कि इतने दिन तक इस प्रकार अल्प भोजन पर कैसे चलेगा, परंतु मुझे कुछ भी कमजोरी अनुभव नहीं होती थी। एक छोटी सी दैवी शहजादी की तरह ही मेरी चाल ढाल, मेरा खान पान और मेरा सारा व्यवहार था। उन्हीं दिनों मेरे लौकिक रिश्तेदार भी यज्ञ में मुझसे मिलने आए थे, परंतु मैंने किसी को भी नहीं पहचाना था। जब मेरा यह पाठ समाप्त हुआ, तब भी बहुत दिनों तक मुझे अपने दैहिक नाम, देह के संबंधियों का परिचय तथा यज्ञ वत्सों के भी नाम आदि याद न थे। कई दिन तक जब मुझे यज्ञ वत्सों का तथा मेरे मरजीवा जीवन का परिचय याद दिलाया जाता रहा, तब मेरा पहले वाला अर्थात यज्ञ का जीवन मुझे याद हो आया और दिव्य दृष्टि पर आधारित मेरा अब देवताई जीवन का पाठ हल्का हुआ। तब मुझे यज्ञवत्सों ने बताया कि 1.5 मास मेरा जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था और एक दैवी शहजादी की तरह था। मुझे तो अब उस 1.5 मास के जीवन का बिल्कुल पता तक न था। बस मैं यही जानती थी कि इस 1.5 मास के समय में मैं कहीं गुम थी, पता नहीं कहाँ थी। इसे मैं अपना चौथा और विचित्र जीवन मानती हूँ, जो कि स्वयं परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति के प्रभाव से कुछ काल के लिए हुआ। इससे मेरे जीवन में एक और पलटा आया था। यज्ञ कुंड से बाहर निकलने के बाद संसार कैसा लगा। इस प्रकार 4 जन्म लेकर अब काफी समय यज्ञ के दैवी वत्सों के साथ ईश्वरीय गुरुकुल में पवित्र वातावरण में हमारा जीवन बीता था। अब जब फिर अपने लौकिक परिवार की ज्ञान सेवा अर्थ यज्ञ कुंड से बाहर जाने का ईश्वरीय आदेश मिला, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। माउंट आबू में बस स्टैंड से बस में बैठकर जब हम आबू रोड पर पहुंची, तो ये दुनिया ही बड़ी अजीब लगती थी। प्यारे बाबा से बिछुड़कर हम पहली बार जा रहे थे।
इसलिए मन में एक ओर तो यज्ञ की याद हमें खींच रही थी, दूसरी ओर इस संसार का वातावरण घोर नर्क जैसा लगता था, जिसे देखकर मन करता था कि वापस अपने ईश्वरीय कुल के शुद्ध वातावरण में लौट जाएं, जहाँ पर कि ऐसी अशुद्ध मन तरंगे नाम मात्र भी नहीं है। परंतु सेवा अर्थ जाना ही था, इसलिए मजबूरी महसूस करते हुए रेलगाड़ी में हम सवार हो गए। रेल में लोगों की दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल, रहन सहन देखकर ऐसा लगता था कि अब यह संसार बहुत ही बिगड़ गया है और मनुष्य बिल्कुल ही देह अभिमानी बन गए हैं। तभी कवि का यह गीत स्मरण आ गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान। छल और कपट के हाथों बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त, रहीम के बंदे, रखते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते, काहे लाखों घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते। कितना बदल गया इंसान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ब्रह्मा कुमारी सीतू जी ने लिखा है, बहुत समय तक यज्ञ कुंड में रहने के कारण हमें बाहर के संसार का कुछ भी पता न था। यहाँ तक कि हमें यह भी मालूम नहीं था कि अब सरकार का कौन सा सिक्का चल रहा है। हम जब यज्ञ में रहती थी तो हमने कभी हाथ में पैसा लिया न था, क्योंकि हमें कोई सौदा तो खरीदना नहीं पड़ता था। हमें तो सब कुछ ईश्वरीय यज्ञ के भंडारे से ही बिन मांगे मिलता था। बाबा का यह आदेश था कि यज्ञ वत्सों को कभी भी कुछ मांगना न पड़े। बाबा कहा करते थे, सतयुग में देवी देवता कभी किसी से कुछ भी मांगते नहीं हैं। अतः अब जबकि यज्ञ वत्स देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो इन्हें भी कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। अहो, प्रभु द्वारा पालना की इस अनोखी रीति का हम कैसे वर्णन करें। उस अलबेले फिक्र से फारिग जीवन की घड़ियाँ तो अत्यंत सुखमय थी। तभी तो कहा गया है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। तो मैं यह बता रही थी कि हमें संसार के सिक्कों का भी कुछ पता नहीं था। हमारी दुनिया ही एक न्यारी और प्यारी, एक ईश्वरीय दुनिया थी। यदि कोई नया व्यक्ति वहाँ आकर रहता तो समझ सकता था कि सचमुच भोलानाथ शिव एक नई सरल स्वभाव वाली, पवित्र पुष्पों वाली प्यारी सृष्टि की रचना कर रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार जब हमारी 2 दैवी बहनें ईश्वरीय सेवा के लिए कहीं गई थी तो एक छोटी सी समस्या उनके सामने आई थी। उन्हें एक टांगे वाले को अठन्नी देनी थी और वे यह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि टांगे वाले को कौन सा सिक्का दिया जाए। बात यह थी कि उन दिनों एक नया रुपया निकला था और एक अठन्नी का सिक्का पहले से चल रहा था और दोनों का घेरा लगभग बराबर था। उन्होंने दोनों सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख कर देखा और जो सिक्का उन्होंने घेरे में छोटा पाया उसे उन्होंने अठन्नी मानकर टांगे वाले को दे दिया, क्योंकि वो दोनों बहनें पढ़ी लिखी तो थी नहीं, परंतु वे अपने लिए यह सौभाग्य की बात मानती थी कि वे केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ी थी और उन्होंने उस कलयुगी नरकीय संसार की छीछी बातें न पढ़ी थी न सुनी थी। हाँ, बाद में उन्होंने थोड़ा सा अक्षर ज्ञान भी ले लिया ताकि वे लेन देन भी कर सके। ऐसी निराली अवस्था में जब हम ब्रह्मा कुमारियाँ यज्ञ कुंड से निकलकर लोक सेवा अर्थ गई तो समझा जा सकता है कि हमें यह संसार कैसा लगा होगा। जब हमको लोग कहते हैं कि हम विकारों को जीत ही नहीं सकते तो हमें उन पर बड़ा आश्चर्य होता था, क्योंकि हम पर बाबा ने ऐसी ज्ञान वर्षा की थी कि हमारा तो सहज स्वभाव ही निर्मल हो गया था। अपनी पहली रेल यात्रा के बारे में
ब्रह्मा कुमारी गंगा जी ने लिखा है, रेल में बैठे हुए भी हमें अपने यज्ञ की याद आती रही और बाबा की ओर हमारा मन खींचा रहा। आखिर मन को हमने जैसे तैसे अपने काबू में करके पास बैठी दूसरी माताओं को ईश्वरीय ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया। उन लोगों को इससे बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और वे हमें अपने यहाँ के लिए निमंत्रण भी देने लगी। उन पर इस ज्ञान का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। तब हमें बाबा के ये महावाक्य याद हो आए कि बच्ची, जब आप ये ईश्वरीय ज्ञान लोगों को सुनाएंगी तो उन्हें बहुत खुशी होगी और आपका बहुत प्रभाव निकलेगा। हम जब ब्रजकोठी में बाबा से विदा ले रही थी तो बाबा ने हमें अलौकिक स्नेह से युक्त दृष्टि से निहारते हुए तथा पुचकारते हुए कहा था, बच्ची जाओ, आप शक्तियों का काम ही है सभी आत्माओं को जगाना, खूब सेवा करो। एक दिन आएगा कि तुम्हारी ज्ञान धारणा का चमत्कार देखकर तथा पवित्र जीवन देखकर लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। अब वही महावाक्य साकार हो रहे थे। अस्तु, हम मनोहर इंदिरा जी के उन लौकिक संबंधियों के यहाँ पहुँची जिन्होंने हमें निमंत्रण पत्र में यह लिखकर भेजा था कि आप आकर अपने 14 वर्ष की तपस्या से और आध्यात्मिक अनुभवों से हमें भी जगाओ तथा ज्ञानामृत पिलाओ। हमने उन्हें यह तो सूचना दे दी थी कि हम लोग प्रातः बहुत जल्दी उठती हैं और स्नान आदि करके ईश्वरीय स्मृति में लवलीन होती हैं, अतः हमारे लिए एक अलग कमरा चाहिए। हमने उन्हें यह भी बताया हुआ था कि हम अपने ही हाथों से अपना भोजन बनाती हैं और हम कोई भी अशुद्ध अथवा तामसिक भोजन नहीं लेती, इसलिए हमारे यहाँ रहने पर घर में प्याज आदि तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने उचित व्यवस्था कर दी थी। अतः जब हम उनके यहाँ जाकर ठहरी तब हम ईश्वरीय नियमों के अनुसार ही रहती थी। हम उन्हें भी ईश्वरीय याद में स्थित होकर भोजन बनाने तथा भोग लगाकर भोजन खाने की प्रेरणा देती थी। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान भी हम नित्य प्रति सुनाती और पवित्रता का मार्ग भी दर्शाती थी। उन पर हमारे जीवन का काफ़ी प्रभाव पड़ा, परंतु वे इस भ्रम में पड़े हुए थे कि गृहस्थ तथा व्यापार करते हुए इन नियमों का पालन करना कठिन है। पंडित जवाहरलाल जी तथा इंदिरा गांधी जी से भेंट जब हम दिल्ली में उनके यहाँ ठहरी हुई थी तो एक दिन हमने उन लौकिक संबंधियों से कहा कि हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से तथा इंदिरा गांधी जी से मिलना है, क्योंकि हमें उनको भी ईश्वरीय संदेश देना है। हमारी यह बात सुनकर हमारे वे लौकिक संबंधी मन ही मन में हम पर हंसते थे। प्रत्यक्ष रूप में वे हमें कहते थे कि नेहरू जी से आप कैसे मिल सकेंगे, वे तो जनता को मिलने का समय नहीं देते जब तक कि कोई ऐसा कार्य या कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात न हो। नेहरू जी तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, बेताज बादशाह हैं, बहुत ही व्यस्त रहते हैं। यदि वह इस प्रकार सभी को मिलने का समय दे तब तो वे कोई काम ही न कर सके। अतः वे हमारे लौकिक संबंधी हमारे उस संकल्प को असंभव मानकर टाल देते। हमने तो उन्हें अपने साथ इसलिए चलने के लिए कहा था कि हम दिल्ली में पहली बार आई थी और दिल्ली के रास्तों से परिचित न थी। खैर, जब हमने अपने संबंधियों का उत्साहवर्धक रुख न देखा तो प्रभु का आसरा लेकर स्वयं ही नेहरू जी से मिलने निकल पड़ी। बाबा ने नेहरू जी को एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड तथा कुछ साहित्य ईश्वरीय सौगात के रूप में देने के लिए हमें आदेश दिया था। अतः हमने सोचा कि हम प्रभु प्रेरणा के अनुसार ही तो प्रभु संदेश देने जा रही हैं, अतः चलो हम चलती हैं। आखिर हम 3 मूर्ति भवन में जा पहुंची। हमें उनसे मिलने का समय दिया गया। पहले हम इंदिरा जी से मिले। उन्होंने हमसे पूछा कि ईश्वरीय यज्ञ भारत की क्या सेवा कर रहा है, वहाँ कितनी माताएं रहती हैं, क्या ज्ञान मिलता है, आदि आदि। हमने उन्हें ईश्वरीय संदेश तथा माउंट आबू में यज्ञ में पधारने का निमंत्रण तथा ईश्वरीय साहित्य दिया। फिर हमें नेहरू जी से मिलाया गया। उन्हें हमने ईश्वरीय साहित्य और निमंत्रण के अतिरिक्त वह रिकॉर्ड भी दिया। उस रिकॉर्ड में यज्ञ माता सरस्वती जी का एक दिव्य प्रवचन भरा हुआ था, जिसमें वर्तमान समय की पहचान, परमपिता परमात्मा द्वारा हो रहे ईश्वरीय कर्तव्य, आने वाले महाविनाश, जीवन में पवित्रता की आवश्यकता
आदि आदि पर प्रकाश डाला गया था। हमने उस मुलाकात में उन्हें वह रिकॉर्ड देते हुए उसमें भरे संदेश का सार बताया। दिल्ली में चांदनी चौक के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर, जो कि लाल किले के निकट है, उसमें भी हमारे 2-3 भाषण हुए। मंदिर के सेक्रेटरी ने हमें मंदिर में ऊपर एक कमरा निवास के लिए तथा आने वाले जिज्ञासुओं से ज्ञान वार्तालाप के लिए दिया था। जिन दिनों हम वहाँ ठहरी हुई थी, उन दिनों मंदिर में आने वाली माताएं पूजा करने के बाद ऊपर हमारे पास आती थी। उन्हें जब हम ईश्वरीय ज्ञान सुनाती तो उन्हें बहुत ही आनंद मिलता। पुरुष भी आते थे। हम सभी नर नारियों को ईश्वरीय स्मृति में अर्थात योग में बिताती थी। उन्हें बहुत शांति अनुभव होती थी। कुछ एक माताएं ध्यानावस्था में चली जाती थी। उन्हें कलयुगी सृष्टि के महाविनाश तथा सतयुगी सृष्टि की स्थापना के दिव्य साक्षात्कार भी हुए। कभी कभी ज्ञान की प्यासी उन माताओं को घर लौटने में कुछ थोड़ी देरी भी हो जाती। वे घर वालों को आत्मिक नशे में दिखाई देती। उनके घर वाले उन्हें डांटते डपटते भी थे। किसी किसी को साक्षात्कार हुआ होता था, वह अपने परिवार वालों को अपना अनुभव सुनाती थी, परंतु उनके कुटुंबी कहते ये भोली माता है, इसे किसी ने जादू लगा दिया होगा। अरे साक्षात्कार होना क्या ऐसी मामूली और सहज बात है। घोर तपस्या करने पर ऋषियों मुनियों को भी साक्षात्कार नहीं हुए। वे उन पर जादू हुआ मानकर उन्हें मंदिर में न जाने देते और यदि वे हठ करती तो उन्हें मारते पीटते थे। कुछ पुरुष ये देखने चले आते कि यहाँ कैसा जादू है, परंतु जब वे सन्मुख आकर ज्ञान सुनते तथा वातावरण देखते तब वे समझ जाते कि इन बहनों का जीवन ऊंच और प्रभावशाली है तथा ये ज्ञान जीवन में पवित्रता के लिए प्रेरणा देने वाला और प्रभु से प्रीति पैदा करने वाला है। जो सन्मुख आकर ज्ञान न सुनते वे भ्रांतियों में ही पड़े रहते। हम 1.5 या 2 मास उस मंदिर में रही होंगी। दिनों दिन सत्संग में आने वालों की संख्या बढ़ती गई। मंदिर में पुजारियों ने देखा कि माताओं और पुरुषों का ध्यान अब ऊपर सत्संग सुनने की ओर है और उनका ध्यान पूजा की ओर कम तथा योग की ओर अधिक हो गया है। उन्होंने यह भी देखा कि बहनें देवताओं की पूजा करने के बजाय देवताओं के जैसे गुण धारण करने की शिक्षा देती हैं और देवों के भी देव जो एक परमपिता परमात्मा शिव हैं, उनकी अनन्य स्मृति में स्थित होने की सहज विधि समझाती हैं, जिस पर लोग आकर्षित हो गए हैं। अतः उन्होंने मंदिर की प्रबंधक कमेटी के सदस्यों को उकसाया। इसके परिणाम स्वरूप मंदिर के प्रबंधकों ने हमें कहा कि जितना समय यहाँ रहने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया था वह समय अब पूरा हुआ है और यहाँ अब कोई और महात्मा आने वाले हैं। हमने उस स्थान को खाली करना ही उचित समझा, परंतु सत्संग में आने वाली माताएं, कन्याएं तथा भाई इस बात के लिए तैयार न थे कि सत्संग बंद हो जाए। अतः उन्होंने प्रबंधकों से आग्रह किया, जिसके फलस्वरूप हमारे प्रवचन तो चलते रहे, परंतु हमने निवास अर्थ अन्य स्थान पर प्रस्थान किया। अब हम नित्य प्रति प्रातः काल को यमुना के घाट पर आने वाले भक्तों को भी ईश्वरीय संदेश देती थी और सायंकाल को गौरी शंकर मंदिर में भी भाषण करती थी। कुछ दिन हमारा यह कार्यक्रम चलता रहा। इस बीच लाला जगन्नाथ जी, जो कि दिल्ली के एक प्रसिद्ध रईस हैं और जिन्होंने दिल्ली में एक घंटाघर भी बनाया हुआ है, कि माता जी ने अपनी धर्मशाला में हमें भाषण करने के लिए स्थान दिया और उसके निकट ही हमारे रहने के लिए भी प्रबंध कर दिया। वे धर्मपरायण थी, इसलिए उन्होंने हमें काफ़ी सहयोग दिया। अब कुछ समय वहाँ ही प्रवचन चलते रहे। सुनने वालों की संख्या नित्य बढ़ती ही गई। यहाँ भी कई 1-2 को दिव्य साक्षात्कार होते। दिव्य बुद्धि के दाता परमपिता परमात्मा ने हमें जो दिव्य ज्ञान दिया था, हम वो सुनाती थी और परमात्मा स्वयं दिव्य दृष्टि का वरदान देकर जन्म जन्मांतर भक्ति करने वाली कई आत्माओं को दिव्य साक्षात्कार कराते थे। परंतु जो लोग सत्संग में नहीं आते थे और जिनका खान पान अशुद्ध था, वे भला इन बातों को कहाँ समझ सकते थे। ओम शांति।